मैं अगर आपसे ये पूछूं कि आपके ख्याल में आज हमारे हीरोज कौन हैं, तो शायद आप सोच में पड़ जाएं। इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो के आखिर पर आपने ये जरूर बताना है कि आप हीरो हैं या नहीं। अब तो ये भी अलमिया है कि हमारी सादा लो अवाम के नजदीक हीरोज शायद अब सिर्फ शोबिज़ ही में होते हैं, हालांकि हीरोज किसी एक शोबे में ही नहीं होते। मुल्क, कौम, मुआशरे और इंसानियत की पुकार पर जो भी लब्बैक कहते हुए उनकी खिदमत के लिए जान हथेली पर रख लेता और अपना खूने जिगर पेश कर देता है, वो हीरो होता है। मैं कई दफा सोचता हूं कि हमारे दरमियान मौजूद गुमनाम हीरोज का मामला तो अलग है कि उनका अजर तो खुदा ही दे सकता है और हमें उनका पता भी नहीं चलता, लेकिन जिनको हम जानते पहचानते हैं तो कम से कम उनको तो उनकी जिंदगी ही में खराजे तहसीन पेश करते रहना चाहिए। जैसे मेरे जहन में फौरी तौर पर जो नाम आ रहे हैं उनमें सबसे पहले तो मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम है, जो हमारे सबसे बड़े हीरो हैं। फिर डॉक्टर अमजद साकिब और डॉक्टर अदीब रिजवी जैसे लोग हैं। पाक एयरफोर्स के शाहीन हसन सिद्दीकी और नुमान अली खान हैं। साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर गुलाम हुसैन और सुल्ताना फाउंडेशन के बानी चेयरमैन डॉक्टर नईम गनी हैं। ये वो हीरोज हैं जो अभी माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। यकीनन और भी बहुत से हैं। इसी मौजू पर मुमताज दानिश पर जनाब खुर्शीद नदीम साहब ने अपने हालिया कालम में खूब लिखा है। मैं चाहता हूं कि कुछ इक्तबासात उनके कालम से आप तक पहुंचाऊं। वो लिखते हैं कि जब कौमी मुफाद से लेकर सियासी निज़ाम तक हर शय की तारीफ और इंतजाम रियासत ने अपना वजीफा बना लिया, तो ये तय करना भी उसी का काम ठहरा कि हीरो कौन होता है। शाहराहें और चौराहे एक खास तरह की तस्वीरों और तमसीलों से सजा दिए गए। ज़राए अबलाग को उसके लिए खास कर दिया गया कि वो हीरो का एक तस्वुर लोगों के जहनों में बिठा दें। यूं हीरो साजी के बाब में भी यक रुखापन सामने आया। हम ये भूल ही गए कि जिंदगी तो तनव्वो से इबारत है। मुतनव्वो जिंदगी में हीरो भी एक जैसे नहीं होते। खारजी दुश्मन ने जब चढ़ाई की तो इस देश के ऐसे जवान भी थे जो सीने के साथ बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए। ये भी किसी के बेटे थे और किसी के बाप थे। उनके दिलों में नहीं मालूम कितनी आरजुएं थी जो मचलती होंगी। एक आंगन का ख्याल जहां उनकी मोहब्बत महकती और उनकी शफकत चहकती होगी, उन्होंने उसको एक तरफ रखा और पूरे मुल्क को अपना आंगन समझते हुए इसकी हिफाजत के लिए जान दे दी। जंग के दिनों में वही हमारे हीरो थे। एक लड़ाई आज भी लड़ी जा रही है। ये लड़ाई एक अनदेखे दुश्मन के खिलाफ है जो हमारे घरों तक आ पहुंचा है। इस मुल्क के डॉक्टर और उनका मावन अमला इसके खिलाफ सीना सपर है। उन्होंने भी अपनी जान हथेली पर रख ली है कि इस दुश्मन को हम तक नहीं पहुंचने देना। उनके पास हिफाजती लिबास है और न जरूरी बंदोबस्त। इसके बावजूद ये अस्पतालों में मौजूद हैं और इंसानियत को बचाने के लिए सरगर्म है। ये आज के हीरो हैं। ये इनका हक है कि उनको इज्तमाई तौर पर खराजे तहसीन पेश किया जाए और उनकी तस्वीरों से शाहराहों और चौराहों को सजाया जाए। दीन के वो आलम भी हमारे हीरो हैं जो उस वक्त लोगों को दीन बताते हैं जब उसमें तहरीफ की जाती है। जब दीन के नाम पर बेगुनाहों को मारा जाता है तो वो भी अपनी जान हथेली पर रख लेते हैं। वो गलत ताबीरों का अब्ताल करते हैं और अपनी जान को मौलाना हसन जान, मुफ्ती सरफराज नईमी और डॉक्टर मोहम्मद फारूक खान की तरह इस राह में निछावर कर देते हैं। इस रास्ते पर कदम रखते हुए उन्हें मालूम होता है कि जान जा सकती है, मगर वो इस पर आमादा हो जाते हैं। उनके हीरो होने में भी क्या शक है। अब्दुस्तार ईदी जैसे भी हीरो हैं। जब इंसानी लाशों का ताफुन मीलों फैल जाता था और अजीजो अकारब भी करीब नहीं भटकते थे, उस वक्त ईदी आगे बढ़ते और अपने हाथों से लाशों की तदफीन करते थे। जिन बच्चों को लवारस समझकर मुआशरा कबूल करने से इनकार करता, ईदी उन्हें अपना लेते थे। ये निस्फ सदी से ज्यादा का किस्सा है और अब तो वो बच्चे बुढ़ापे की हद को छू रहे होंगे जिन्हें ईदी ने जिंदगी का रास्ता दिखाया। जमात इस्लामी की रजाकार तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन के कारकुन इस कौम के हीरो हैं जो वबा के इन दिनों में अपनी जान की परवाह किए बगैर करिया जाते और किसी सिले की तमन्ना के बगैर लोगों की खिदमत करते हैं। इस तंजीम का एक डॉक्टर अपनी जान देकर शहादत का रुतबा पा चुका। जमात इस्लामी की तो खैर समाजी खिदमत की एक तारीख है जो बरसों पर महीद है। फिर डॉक्टर अमजद साकिब की अखुवत जैसे इदारे हैं जो बरसों से इंसानी दुखों का मदावा कर रहे हैं। ये सब कौम के हीरो। एक समाज की बुनत में कई रंग के धागे शामिल होते हैं।
रंगों का ये तनव्वो ही उसको खुशनुमा और मुतवाजन बनाता है। उल्मा, स्कॉलर्स, साइंसदान, सियासतदान, फौज के जवान, मौसीकार, गायक, शायर, अदीब, सहाफी, गिनते चले जाइए। ये सब तबकात एक समाज को जिंदा और कायम रखने में अपना किरदार अदा करते हैं। उनमें बहुत से वो होते हैं जो हीरो का दर्जा पाते हैं, जो अपने फन को अपना खूने जिगर देते हैं, ना तमाम नकूश को तमाम करते हैं। सबसे बड़ा हीरो तो उस्ताद होता है, वो जो रजालेकार तैयार करता है। उस्ताद पहली जमात का हो या 16वीं जमात का, स्कूल का हो या मदरसे का, दोनों का किरदार एक जैसा होता है और यूं समाजी मकाम भी एक जैसा। जो मुआशरे उस्तादों की कदर नहीं करते वो इल्म की कदर भी नहीं करते, और जो इल्म की कदर नहीं करता वो महरूम रहता है। हमारी महरूमी का एक बड़ा सबब यही है कि हम मुआशरती सतह पर उस्ताद की कदर नहीं कर सके। एक मुतवाज़न मुआशरा सबकी कदर करता है, सबकी कारकर्दगी को सराहता है, जो किसी की वक़्त को कम नहीं करता, जो सबकी यादगारें बनाता है और शऊरी सतह पर उनकी खिदमत का एतराफ़ करता है। इसी के नतीजे में आने वाली नस्लों में ऐसे रजलेकार पैदा होते हैं जो जाने वालों का अखला भरते हैं और मुआशरे का इर्तिका रुकता नहीं। कोई फन माहरीन से खाली नहीं होता और यूं अदम तवाज़ुन पैदा नहीं होता। जब समाजी सतह पर किसी एक शोबे को हीरो साजी के लिए चुन लिया जाए और दूसरों को नजरअंदाज कर दिया जाए तो आने वाली नस्लें उनमें कोई कशिश महसूस नहीं करती। जब बच्चे चौकों और शाहराहों पर या ज़राए इब्लाग के तवस्त से ये जानते हैं कि हीरो एक ही तरह के होते हैं तो कौम की जहानतें उसी एक शोबे का रुख करती हैं और यूं दीगर शोबे बासलाहियत लोगों से महरूम हो जाते हैं। इसमें शक नहीं कि हर शोबे में ऐसे लोग होते हैं जो उसके लिए बायसे नंग होते हैं। बददयानती या तसाहुल की वजह से वो हम पेशा लोगों के लिए शर्मिंदगी का सबब होते हैं। लेकिन एक मुआशरे पर बाज़ औक़ात ऐसा वक्त आता है कि उस शोबे के कुछ लोग अपनी कुर्बानी से उनकी कोताहियों का कफ़ारा अदा कर देते हैं। ऐसा ही एक शोबा डॉक्टर्स का भी है। कोरोना के दिनों में हमारे डॉक्टर्स और मुआवन अमला जिस जांफशानी से अपना किरदार अदा कर रहा है, इसने डॉक्टर्स के वक़ार में इजाफा किया है। वसाइल की अदम दस्तयाबी के बावजूद उन्होंने दिन रात एक कर रखा है। ये सब लोग पूरी कौम की तहसीन के मुस्तहिक हैं। कौम उनकी खैरियत के लिए दुआगो है। उनकी खैरियत से बहुत सी इंसानी जानों की खैरियत वाबस्ता है। ये डॉक्टर इस वक्त सबसे ज्यादा हुकूमत की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। खुर्शीद नदीम साहब के बकौल ऐसे डॉक्टर भी हैं जो बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं। उन्हें हिफाजती लिबास तक नहीं दिया गया। उनकी हिफाजत का इंतजाम तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए ताकि वो दूसरों की जान बचा सके। यही नहीं, उन्हें हीरो का दर्जा देना चाहिए ताकि नई नस्ल में खिदमत का जज्बा पैदा हो। उनकी तस्वीरें चौकों और चौराहों में आवेजा होनी चाहिए। बहरान बाज़ औक़ात उन लोगों की अहमियत को वाज़े करते हैं जिनको हम आम दिनों में नज़रअंदाज कर देते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि समाज तनव्वो ही से कायम रहता है। इसकी बका के लिए ज़रूरी है कि हर फ़न और पेशे में बड़े लोग पैदा होते रहें। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब हीरो साजी का अमल किसी एक शोबे तक महदूद न रहे। फिर ये कि हीरो बनाने का अमल समाजी अवामल के ज़ेरे असर आगे बढ़ना चाहिए, रियासती कुव्वत से नहीं। एक मुतवाज़न मुआशरे की तश्कील इसी तरह मुमकिन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन इस सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।